आजकल हर बंदे ने ऑनलाइन स्टोर बनाया हुआ है और वो लोकल ई कॉमर्स, इंटरनेशनल ई कॉमर्स या शॉपिफाई पे स्टोर बना के कुछ ना कुछ सेल कर रहा है। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास स्टोर है या उनका कोई भी लोकल ई कॉमर्स का ब्रांड है या इंटरनेशनल। तो आप लोग सब में एक प्लगइन शेयर करने जा रहा हूं जिसका नाम है विश लिस्ट। तो इस प्लगइन से ये होगा कि आप लोग अपने स्टोर में ये ऐड कर देंगे तो यूजर को ये फायदा होगा कि वो जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करता है वो विश लिस्ट में सेव कर सकता है और यही विश लिस्ट अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर सकता है ताकि दूसरे भी देख लें कि इसने कौन कौन सी प्रोडक्ट सेलेक्ट की हैं और इसके अंदर कौन कौन सी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। तो बहुत ही आसान है। मैं चलता हूं अभी कंप्यूटर की स्क्रीन पे और वहां पे आप लोगों को दिखाता हूं कि इस प्लगइन को यूज क्या करना है और इसके फायदे क्या क्या हैं। खासकर उन लोगों के लिए है जिनका ऑनलाइन स्टोर या कोई भी इस तरह की ऑनलाइन चीज है, तो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद प्लगइन है। जी, तो हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो जैसे कि आपको पहले बताया कि हम लोग क्या करने वाले हैं कि अपने स्टोर में विश लिस्ट का फ़ीचर ऐड करने जा रहे हैं। फ़िलहाल अगर आप गौर करें तो मेरे इस स्टोर में विश लिस्ट का कोई फ़ीचर नहीं है। विश लिस्ट का फ़ीचर बहुत कारआमद होता है क्योंकि यूज़र जो है वो एक तो आपके स्टोर पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर उसको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है तो वो ऐड टू विश लिस्ट कर लेता है और उसको फिर याद रहता है, उसको ईमेल आपके स्टोर की तरफ से चली जाती है कि आपने ये प्रोडक्ट ऐड टू विश लिस्ट किया है, तो इन फ्यूचर वो उस प्रोडक्ट को बाय कर सकता है और उसको याद रहता है। ठीक है, तो जितने भी बड़े स्टोर हैं लाइक अमेज़ॉन और ईबे, ये सब लोग विश लिस्ट का फ़ीचर प्रोवाइड करते हैं। तो वैसे तो विश लिस्ट के लिए बहुत से प्लगइन हैं, बट आज की इस वीडियो के लिए जो प्लगइन मैं आपको रिकमेंड करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल फ्री है। सारे प्रीमियम फीचर्स आपको फ्री में मिलेंगे। आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे ऐड न्यू पेमेंट प्लगइन पे जाना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है wishlist.com। जैसे ही आप wishlist.com सर्च करेंगे तो आपको ये प्लगइन मिलेगा, विशलिस्ट फॉर वूकॉमर्स बाय wishlist.com। आपने इसे इंस्टॉल करना है और कर लेना है एक्टिवेट ये, और यहाँ पे स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करना है। ये प्लगइन बहुत बेहतरीन है, एडमिन साइड इसकी बड़ी कन्वीनियंट है। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ये थीम है, आपने यहाँ पे इसको लाइव कर दिया है और इसको सेव कर दिया, तो हमारा यहाँ पे विश लिस्ट का प्लगइन जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब इसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ऐड टू विश लिस्ट आप प्रोडक्ट पेज पे दिखाना चाहते हैं और कहाँ पे दिखाना चाहते हैं, कहाँ पे नहीं, आप सब मैनेज कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, लाइक सर्च एंड कैटेगरीज और आल्सो शॉप कार्ट पे भी आप अवेलेबल कर सकते हैं अपने विश लिस्ट के बटन को। विश लिस्ट का जो होम पेज है अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको बताता है कि दीज सेटिंग कंट्रोल योर स्टोर्स विश लिस्ट होम पेज, योर विश लिस्ट टॉप मेन्यू लिंक टू द विश लिस्ट होम पेज। ये वो वाला पेज है जहाँ पे आपका यूज़र का ये पूरा होम पेज जहाँ पे नज़र आता है यूज़र को, जहाँ पे वो अपनी विश लिस्ट क्रिएट कर सकता है, अपनी विश लिस्ट को फाइंड कर सकता है और अपनी माई विश लिस्ट वगैरह को देख सकता है। तो ये बड़ा बेहतरीन इसका कन्वीनियंट सा पेज है। आप इस लिंक को अपने किसी भी मेन्यू के साथ जहाँ भी आपने विश लिस्ट का यूज़ करना है आप अटैच कर सकते हैं और यहाँ पे बाकायदा आप बैनर तक लगा सकते हैं। इस पर भी फ़िलहाल कोई बैनर नहीं लगा, तो फ़र्ज़ करें कि मैं अपने स्टोर के लिए कोई बैनर यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ, लाइक मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ इमेज को। तो जैसे ही जो भी चीज़ आप अपने बैनर वगैरह एडजस्ट करना चाहते हैं विश लिस्ट के पेज पे, तो ये एज अ बैनर उस पेज के ऊपर लग जाएगा और ये यहाँ पे टॉप पे ये चीज़ नज़र आएगी और नीचे आपके ये मेन्यूज़ नज़र आएंगे विश लिस्ट के। आप चाहें तो इसे लगाएं, चाहें तो ऑफ़ कर दें और यहाँ पे आप सारा सब टाइटल्स चूज़ कर सकते हैं और अगर आपका कोई इवेंट आ रहा है तो आप इवेंट के लिहाज से भी यहाँ पे चीज़ें सेटअप कर सकते हैं। ओके, इवेंट आ रहा है तो उस हिसाब से आप अपना टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे क्रिएट विश लिस्ट बटन में आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके स्टाइल्स को आप चेंज कर सकते हैं, माय फाइंड विश लिस्ट को आप चेंज कर सकते हैं, माय विश लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। तो सारा क्लिक्स के ऊपर सारा मेंटेनेंस आपको दी गई है। लाइक विश लिस्ट डिस्प्ले है तो यहाँ पे आपका जो लेआउट्स हैं वो सारी यहाँ पे डिफाइन की जाती हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ विश लिस्ट कैन बी यूज्ड, यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपका विश लिस्ट कैसे काम आता है। तो यहाँ पे उसने आइडिया भी दिया है कि विश लिस्ट कैन बी इंक्लूड थिंग्स यू लाइक, इंस्पायरेशनल आइडियाज़ और गिफ्ट यू वुड लव टू फॉर स्पेशल वंस, फलाना ढिमकाना, तो ये आपके काम आता है। ठीक है, और यहाँ पे आप अपना डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं, द विश लिस्ट इज पावर्ड बाय wishlist.com, वन विश लिस्ट फॉर ऑल योर स्टोर। ये बहुत बेहतरीन चीज़ है कि आप मल्टीपल स्टोर्स के ऊपर एक ही प्लगइन को ऐड करेंगे तो ये अटैच हो जाएगा आपका ना, आपस में सारे लिंक हो जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये है कि आपको wishlist.com की तरफ से ट्रैफिक भी मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे ओपन कर दूँ आपको wishlist.com, तो बेसिकली जो भी विश लिस्ट होंगी वो यहाँ पे डायरेक्टली इधर सिंक हो जाएंगी। तो आपको इस साइट के थ्रू भी
ट्रैफिक जो है वो जनरेट होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट चीज़ें हैं और यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने बहुत अच्छी से एक्सप्लेन किया हुआ है। और यहाँ पे आप माई विश लिस्ट पे आते हैं तो यहाँ पे हर तरह के लोग अपनी विश लिस्ट वगैरह बनाते हैं, उनको सेव करते हैं। शॉप्स पे आप आते हैं तो यहाँ पे आपका स्टोर आपका यहाँ पे भी लिंक हो जाएगा, तो यहाँ से भी आपके प्रोडक्ट्स को ट्रैफिक मिलेगी, तो आपको इसका बड़ा फ़ायदा होगा। ओके, सो वापस आते हैं। यहाँ पे आपको स्टोर इन्फो है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। ईमेल्स है तो आपकी ये सारी ईमेल्स को आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। आप इन चीज़ों को एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जब भी हमारा विश लिस्ट, उसने किसी ने प्रोडक्ट को ऐड टू विश लिस्ट किया और उसका अगर स्टॉक वापस हमने ऑन कर दिया तो उसको ईमेल चली जाए। विश ऑन सेल, अगर हमने उस प्रोडक्ट को ऑन सेल किया तो आप उसकी ईमेल एक यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। विश रिजर्व्ड है, फिर यहाँ पे कंफर्मेशन ईमेल है, रिमाइंडर है, वेलकम ईमेल। रिमाइंडर में आप बाकायदा यहाँ पे सेट कर सकते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे ईमेल का कंटेंट है, उसे भी आप अपनी मर्ज़ी से अपडेट कर सकते हैं। तो बड़ा आसान काम है, जस्ट सारा कुछ क्लिक्स के ऊपर है। आप यहाँ से सेव करें, ऑन करें। ये डैशबोर्ड है, अगर यहाँ पे ओपन डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली यहाँ पे आपका जो wishlist.com वाला डैशबोर्ड है आपको वो दिखा देगा। यहाँ पे आपके सारे प्रोडक्ट की कितनी विशेज़ आई हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो आपको यहाँ पे पॉपअप में सारा डाटा मिलेगा। तो ये बहुत बेहतरीन है चीज़ है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। और एडवांस में यहाँ पे आप कस्टम CSS वगैरह भी ऑन कर सकते हैं। अब अगर हम लोग क्या करें, अपने स्टोर को विज़िट करें, यहाँ पे रीलोड करते हैं। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए ये फॉर एग्जांपल हमारा प्रोडक्ट है, तो हर प्रोडक्ट के नीचे ऐड टू विश लिस्ट आ गया है। एज अ यूज़र अगर मैं इसको ऐड टू विश लिस्ट कर लूँ तो ये मेरा प्रोडक्ट जो है वो ऐड टू विश लिस्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं इस प्रोडक्ट को भी क्या करता हूँ, ऐड टू विश लिस्ट। ओके, सॉरी, नीचे हम आते हैं। अब मैं प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्रोडक्ट ओपन होता है तो उसके नीचे ऐड टू विश लिस्ट का बटन मिला है। उसको ऐड टू विश लिस्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है, पब्लिक कर दिया मैंने चीज़ों को। और यहाँ पे मेरा अकाउंट मैंने सेटअप करके इसको सेव कर दिया। तो मेरा वो प्रोडक्ट जो था लियाकत ईगल, सॉरी, मेरे स्टोर के ऊपर से प्रोडक्ट जो है वो विश लिस्ट पे आ गया। ओके, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ तो ये मुझे वापस जो है वो उसी वेबसाइट पे ले जाएगा जहाँ से मैंने उस प्रोडक्ट को ऐड टू विश लिस्ट किया। ओके, मुझे ये वाला प्रोडक्ट पसंद आता है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल ऐड टू विश लिस्ट करता हूँ तो ये मुझे रीडायरेक्ट करेगा और जिसे मैं अपनी मर्ज़ी से किसी भी चीज़ की विश लिस्ट में ऐड कर सकता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं बाकायदा मोर ऑप्शंस में टैग्स वगैरह भी अपने लिए दे सकता हूँ एज अ यूज़र, और इसको मैं सेव कर दूँगा तो मेरा प्रोडक्ट वो वाला भी विश लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ओके, तो ये आपको फ़ायदा होता है कि जब हम इसको विश लिस्ट के साथ लिंक करेंगे तो आपके सारे प्रोडक्ट जो है यूज़र अपनी विश लिस्ट में ऐड कर लेगा। और यहाँ पे ये वाला जो पेज है ये एज अ यूज़र है, यूज़र को नज़र आएगा, एडमिन को नहीं। तो एडमिन के लिए नहीं, हम यूज़र के लिए ये पेज बनाते हैं। अब यहाँ पे अगर यूज़र आता है फाइंड अ विश लिस्ट या फिर माय विश लिस्ट पे क्लिक करता है हमारे इस पेज पे, तो यहाँ पे देखें यूज़र को यहाँ पे उसकी विश लिस्ट नज़र आ रही है। ये उसने प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड टू कार्ट किए हुए हैं, इनको विश लिस्ट किया हुआ है। और यहाँ से वो क्या कर सकता है, सी इफ़ समवन रिजर्व्ड दिस गिफ्ट फॉर यू, अगर किसी ने आपके लिए ये गिफ्ट रिजर्व किया है तो आप यहाँ पे इसको भी देख सकते हैं। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, गिफ्ट को देख भी सकते हैं, लोगों को भी सेंड कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी सेंड कर सकते हैं कि यार ये चीज़ मुझे पसंद आई है। और अगर मैं यहाँ से इसे ऐड टू कार्ट करता हूँ तो वो आपकी ही जो वेबसाइट है एज अ एडमिन उसमें जाके आप ऐड टू कार्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली फंक्शनैलिटी है जो आपके काम आएगी। यूज़र विश लिस्ट ऐड करता है तो ना सिर्फ वो आपकी साइट के ऊपर से प्रोडक्ट को विश लिस्ट कर रहा है, हत्ता कि फिर एज अ यूज़र अगर आप बात करें तो आप मल्टीपल साइट्स जितनी भी wishlist.com के साथ लिंक्ड हैं वो आप सारी वेबसाइट्स के प्रोडक्ट्स को विश लिस्ट करके अपनी साइट पे यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे wishlist.com पे आता हूँ और यहाँ पे देखिए मेरा अकाउंट ऑटोमेटिकली बन गया जहाँ पे मैंने बनाया था। अब यहाँ पे मैं माई विश लिस्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी मेरी विश लिस्ट जो है वो नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरी ये विश जो है वो नॉट रिजर्व्ड है, अभी तक किसी ने बाय नहीं की। और अगर कोई आपके लिए इस विश लिस्ट को बाय करेगा तो आप उसे शेयर भी कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे सोशल लिंक्स बनाऊँ, मैं अपना नाम बना के इस URL को शेयर कर दूं लोगों के साथ, तो लोग भी इस प्रोडक्ट को ले सकेंगे। अब यहाँ पे मैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे देखें रिज़र्व और बाय है, यहाँ पर होपिंग फॉर है। मैं क्या कर रहा हूँ, होप कर रहा हूँ कि मेरे लिए कोई बंदा ये बाय कर दे। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और डिटेल सारा कुछ मेंशन्ड है। तो एज अ यूज़र काफ़ी आपको फ़ायदे होते हैं। नीचे देखें उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड मुझे और बहुत से प्रोडक्ट्स जो हैं इस साइट पे नज़र आ रहे हैं। तो आपका प्रोडक्ट भी wishlist.com पे ऐसे ही नज़र आएगा जैसे हमारा ये प्रोडक्ट यहाँ पे आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत से डिफरेंट स्टोर्स के प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहे हैं जिनको फिर यूज़र देखेगा। और यहाँ से ये देखिए अमेज़ॉन का प्रोडक्ट लगा हुआ है, यहाँ पे इस बंदे ने अमेज़ॉन का ऐड टू विश लिस्ट किया हुआ है। यहाँ पे इस प्रोडक्ट को आप खोल लें तो ये यहाँ पे ये भी अमेज़ॉन के ऊपर व्यू ऑन अमेज़ॉन है। तो इस तरह काम करता है ये wishlist.com। ये डायरेक्ट आपकी साइट के साथ लिंक हो जाता है और
ट्रेडिशनल विश लिस्ट की बजाय आपको प्रॉपर एडवांस फीचर्स प्रोवाइड करता है। अब सिर्फ हमारा एक ही काम रह गया है, वो क्या है कि हम लोग स्टोर में जहाँ पे हमारा ये मेन्यू है वहाँ पे हम लोग विश लिस्ट का मेन्यू भी ऐड कर दें। तो बड़ा आसान काम है, हमें यहाँ पे इसने बताया हुआ है वो क्या है, स्टोर इन्फो विश लिस्ट डिस्प्ले होम पेज। हमें सिर्फ क्या करना है, ये वाला जो लिंक है इसे कॉपी करना है और कहाँ ऐड कर देना है, अपने मेन्यू में अपीयरेंस में जाते हैं और यहाँ पे अपने मेन्यूज़ में हम लोग ऐड कर देते हैं। बड़ा सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे यहाँ पे एवरीथिंग मैं यहाँ पे आता हूँ सेकेंडरी मेन मेन्यू, सॉरी 1 मिनट, नॉट सेकेंडरी, मैंने कौन से मेन्यू में सेव किया था, लुक मोर विजिट, नो 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 नो, सॉरी, हाँ सॉरी, हेडर बिल्डर में। सो मैं जाता हूँ यहाँ पे कस्टमाइज़ में और वहाँ पे हेडर बिल्डर में जाके हम लोग इसे ऐड कर देते हैं। एज अ बटन भी ऐड कर सकते हो और एज अ इमेज भी ऐड कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मेरे पास सॉरी मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करता हूँ, एडिट करता हूँ, तो आपको ये मिल जाएगा इस जगह पे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी मेन्यू है, उसके अंदर हमने अटैच किया और कार्ट का बटन है और माय अकाउंट का बटन लगा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कोई भी बटन और या फिर विजेट, या फिर अगर हमने मेन्यू के अंदर लगाना है तो हम मेन्यू के अंदर भी लगा सकते हैं। तो चले मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक बटन ऐड कर दिया है। ओके, इस बटन को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाद में एडिट भी कर सकते हैं और इसमें सीधा अपना विश लिस्ट का लिंक लगा के और यहाँ पे से विश लिस्ट कह सकते हैं। ओके, विश लिस्ट, हमारी विश लिस्ट यहाँ पे आ जाएंगी। बाकी आप इसको चाहें जैसे आप उसे वैसे अरेंज कर सकते हैं। तो मैं इसे कॉर्नर पे रहने देता हूँ और यहाँ पे डिज़ाइन में फिर आप अपनी मर्ज़ी से इसको डिज़ाइन कर लें, इसका टेक्स्ट कलर रखें, बैकग्राउंड कलर जो है फॉर एग्जांपल मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो बिल्कुल ज़ीरो कर देता हूँ और जो टेक्स्ट का कलर है मेरा उसे मैं प्योरली ब्लैक कर देता हूँ, तो जस्ट ओनली टेक्स्ट रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि कलर रहे, बॉर्डर का कलर दे देते हैं। एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, बॉर्डर पे ब्लैक कलर आएगा। ओके, और यहाँ पे बॉर्डर 1 होगा और 25 का रेडियस होगा, तो वो हर तरफ से फॉर एग्जांपल हम उसके 25 के रेडियस के साथ इस तरह भी हम लोग दिखा सकते हैं विश लिस्ट को। ओके, तो वैसे आई थिंक इसको ज़ीरो कर दें तो ऐसे अच्छा लग रहा है। इसको पब्लिश कर दें, आपका विश लिस्ट का बटन भी तैयार हो गया। तो आप इस जिस तरह चाहें कस्टमाइज़ करें, बटन लगाएं, मेन्यू लगाएं, आपका काम हो गया। अभी wishlist.com के प्लगइन को इस्तेमाल करने के आपको मल्टीपल फ़ायदे हैं। नंबर 1, एज अ एडमिन आप का जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़र इजीली विश लिस्ट कर सकता है। अगर आप यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया किसी इंटरनेशनल मार्केट में है तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा ये काम देगा। दूसरा, wishlist.com की तरफ से आपको ट्रैफिक मिलेगी, आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड किसी ने भी वहाँ पे प्रोडक्ट को विश लिस्ट में ऐड किया होगा तो आपके भी यहाँ से प्रोडक्ट वहाँ पे विश लिस्ट में जाएंगे, तो आपको ट्रैफिक एक्सचेंज होगा। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि यूज़र का एक ही अकाउंट मल्टीपल साइट्स के थ्रू लिंक होता है, तो यूज़र को आसानी होती है आपकी साइट के ऊपर से चीज़ों को विश लिस्ट में ऐड करने के। और ये सारे प्रीमियम फीचर आपको विद इन क्लिक्स दे रहे हैं, तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बड़ा सिंपल सा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा प्लगइन का। दूसरा, आप सिंपल आएँ प्लगइन्स में, ऐड न्यू प्लगइन, wishlist.com सर्च करें और इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लें और इस्तेमाल कर लें। ओके, मैं यहाँ पे wishlist.com अगेन आपको दिखा रहा हूँ। wishlist.com सर्च करेंगे तो ये प्लगइन आपने इंस्टॉल और एक्टिवेट करना है। दैट्स इट।